देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बारे में बताया था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाला था E = F/Q0। अर्थात इस सूत्र की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। और इस सूत्र से हमें भी पता चला था कि यदि विद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश या परीक्षण आवेश रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा। अर्थात यदि हमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान और दिशा, ये दो बातें हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसको हम ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि विद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश रखा है या एकांक आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल इतना होता है, F = Q0E। तो हमने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिचय किया। अब हम एक अकेले आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अर्थात बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अकेला आवेश, बिंदु आवेश कैसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा कि यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं, आकार, यदि दो आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे, ठीक है। तो हमने माना कि बिंदु O पर, इस बिंदु पर कोई +Q आवेश रखा है A, इस बिंदु को नाम दिया O और इस पर A +Q आवेश रखा है। जब आवेश रखा है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में हमने +Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु लिया P और हमें पता लगाना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। कितनी दूरी पर लिया? R दूरी पर। तो ये जो हमने चित्र बनाया इसकी हम भाषा लिखते हैं। क्या भाषा लिखेंगे? चित्रानुसार बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हमने पीछे देखा कि किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र से संबंधित जानकारी चाहिए है तो उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे। तो फिर हमने बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा Q0। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन बनी चित्र में, एक कूलाम के नियम के चित्र जैसे बन गई। मतलब एक आवेश से है, एक आवेश से है, दोनों R दूरी पर रखे हैं, मतलब इनके बीच बल लगेगा। अतः इस बल को निकाल लें। अतः बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, अतः बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर बल, तो कूलाम के नियम से तो F = 1/4πε0। और वहां क्या लेते थे? Q1 Q2, मतलब दोनों आवेशों के नाम। तो यहाँ पर दो आवेश कौन है? Q और Q0। तो Q0/R², कूलाम का नियम लगा दिया इसके लिए। हमें तो चाहिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा निकाली थी उसको लगाएं। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिभाषा लगा दी। तो E = F/Q0। इसको समीकरण 1 दे सकते हो, ना देना हो तो ना दो। समीकरण 1 से F का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से तो E = F की वैल्यू रखें यहाँ पर, ये F की वैल्यू, तो 1/4πε0 Q0/R² है और इसमें कौन था? Q0। तो Q0 से Q0 कैंसल, तो कितना बचा? E = 1/4πε0 Q/R²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने बताया था
कितना था मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम। तो अकेले बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र, और इन सूत्रों को हम ध्यान रखें सही जोड़ी के लिए या जब सवाल लगाते हैं तो उसके लिए। एक बार उसको हम देख लें। हम निकाल रहे थे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने एक बिंदु आवेश लिया प्लस क्यू, इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया P, और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो इसके लिए हमने यहाँ परीक्षण Q0 परीक्षण आवेश Q0 रखा और इस पर लगने वाला बल निकाला, ठीक है ना। तो Q0 पर लगने वाला बल ये मिला, और जैसे ही बल मिल गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दिया और इसमें F का मान रख दिया और ये आ गया। ठीक है, धन्यवाद।